We are back with Timmy Failure yet again, 31st chapter, which is Angel of Silence. Angel of Silence. Where were you on the morning of Rulutuka's disappearance? I asked Angel the Manzanas, Manjanaus Naranjas. Nanjas is one of the library's private study rooms which I am using an interrogation chamber. Where were you on the morning of रोलो टूकस's disappearance? तो मैंने एंजल डी मंजनाज नरंजाज से पूछा कि तुम कहाँ पे थी जब रोलो टूकस गायब हुआ। और मैंने कहाँ पे पूछा उससे, जब वो लाइब्रेरी के प्राइवेट स्टडी रूम में स्टडी कर रही थी, जो मैं एक तरीके से इंटरोगेशन चेम्बर में उसको यूज़ करता हूँ। नाउ टेल मी व्हाट इज़ इंटरोगेशन चेम्बर। इंट्रोगेशन क्या होता है? इंट्रोगेशन मतलब क्या होता है? बोलो। इंट्रोगेशन का मतलब हुआ जहाँ पे क्वेश्चन करना होता है, इंटरोगेट करना किसी को, यानी वहाँ पे क्वेश्चन करना। ये इंट्रोगेशन चेम्बर का मतलब हुआ जहाँ पे लोगों से क्वेश्चन करता है। Don't play dumb with me, Manana, just because this room can get real rough real fast if you know what I mean, right? तो एंजल जो है बोलता है, अच्छा एंजल मुझे लगा लड़की लड़का है वो। एंजल बोलता है कि रोलो क्या वाकई चला गया? ये है एंजल। तो क्या रोलो चला गया है? एंजल ने बोला डोंट प्ले डम विद मी मंजनाज। तो ये गुस्सा के बोलता है टिम कि मेरे साथ बेवकूफ़ी मत करो मंजनाज नरंजाज, क्योंकि ये रूम जो है बहुत ही टफ हो सकता है शुरुआत में। अगर तुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। एक तरह से धमकी दे रहा है उसको। Right, says Angel, putting his feet on table. And where's your partner in dodgeball? Crime, I asked, turning up the heat. That's little rat's Scutaro. Bathroom, says Angel. Oh, really? I asked. And why is that? Because he needed to go to the bathroom. The door to the room swings open and it's Pierce Nunzio Benedici. Benedici. राइट। तो एंजल बोलता है अपना पैर जो है टेबल के नीचे रख करके, एंड वेयर योर पार्टनर। तो उससे पूछता है कि तुम्हारा जो क्राइम पार्टनर है डॉज बॉल में। ये कहावत है कि वेयर योर पार्टनर इन डॉज बॉल क्राइम। तो तुम्हारा पार्टनर क्राइम का क्या है, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड वो कहाँ पे है? तो मैंने गुस्सा के बोला कि वो रैट्स स्कुटारो तो बाथरूम में। एंजल बोला ओ रियली? मैंने पूछा और क्यों है बाथरूम में? तो एंजल बोलता है कि उसको ज़रूरत थी बाथरूम जाने की। तो डोर टू द रूम स्विंग्स ओपन। दरवाज़ा जो है रूम में वो आराम से खुलता है और उसमें कौन जागता है? नुंजियो बेनेडिसा है। ये दूसरा कैरेक्टर आ गया है जो कि नारंजास का फ्रेंड है। वो कौन है? Nunzio Benedici. हाँ चल। I'm Angel. Hey Angel, you seen? Spitaro. Bathroom says, can you see I'm busy? I asked Nunzio. Sorry, he answers. I wanted Spitaro to sign my yearbook. And it's true, it's yearbook day. The date in the semester when we all get our annual school yearbook. And I don't like it because it's filled with stupid things like photos of debating time. I don't debate and the Cheerleading squad. I don't cheerlead and school band I don't band. हे एंजल, यू सीन स्किटारो। तो वो उससे पूछता है कि तुमने स्किटारो को देखा है? बाथरूम में। एंजल बोला कांट यू सी आई एम बिजी? आई आस्क्ड नुंजियो। नुंजियो से बोलता है कि मैं बिजी हूँ, तुम देख नहीं पा रहे हो? सॉरी, ही आंसर। आई वॉन्टेड स्कुटारो टू। मैं चाहता हूँ कि स्कुटारो मेरी ईयरबुक को साइन करे। और ये सच बात है क्योंकि इट्स ईयरबुक डे। क्योंकि क्या चल रहा है? ईयरबुक डे चल रहा है। द डे लेट इन द सेमेस्टर व्हेन वी ऑल गेट आवर एनुअल स्कूल। क्योंकि सेमेस्टर के आखिरी दिनों में हम लोगों को स्कूल की ईयरबुक मिलती है। जैसे तुम लोगों को मिलती है नए साल में ईयरबुक, वैसे इन लोग को मिलती है। क्योंकि वो चाहता है कि वो उसको साइन करे। एंड आई डू नॉट लाइक इट। मुझे पसंद नहीं है क्योंकि बिकॉज इट्स फिल्ड विद स्टूपिड थिंग। क्योंकि वो बुक में हमेशा स्टूपिड चीज़ें होती हैं। जैसे जो डिबेट करती हुई टीम की फ़ोटोज़ होती हैं। मैं डिबेट करता हूँ क्योंकि ये डिबेट करता नहीं है टीम। एंड द चीयर लीडिंग स्क्वाड जो चीयर लीड करते हैं वैसे करती है, तो मैं भी चीयर लीड भी नहीं करता हूँ। और स्कूल की बैंड की फ़ोटोज़ छपती हैं, मैं बैंड में भी नहीं हूँ, इसलिए मुझे वो बुक पसंद नहीं है। First yearbook, the every single school hobby club and except and the moon promise that one that I formed. In fact, the yearbook covers every single sport, hobby, club and social organization in the entire school. बल्कि क्या है कि ईयरबुक जो है हर छोटा से छोटा स्पोर्ट,
पूरी कोई हॉबी हुई, क्लब हुआ या सोशल ऑर्गेनाइजेशन पूरे स्कूल का कवर करता है पूरे साल का, एक्सेप्ट फॉर द वन दैट हेल्ड द मोस्ट प्रॉमिस। एक चीज़ को छोड़ के जो सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग है वो क्या चीज़ थी जो मैंने बनाया, क्या बनाया इसमें, हाउ टू बी लाइक टिमी फेलियर क्लब। चल, हाउ टू बी लाइक टिमी फेलियर क्लब जो कि टिमी ने बनाया है। चल, एंड दस In the time against the yearbook and especially against ritual, where we each of the students asked the other student to sign their book and write some फ्रिवलस बनालिटी। penalty. एंड दस आई एम अगेंस्ट द ईयर बुक, तो इसलिए मैं ईयर बुक के खिलाफ हूँ, क्योंकि आई एम स्पेशली अगेंस्ट द रिचुअल। मैं उस रिचुअल के एक्चुअली खिलाफ हूँ जहाँ पे हर स्टूडेंट से पूछा जाता है, ईच ऑफ में अदर स्टूडेंट, मतलब एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से पूछता है ईयर बुक साइन करो और कुछ फ्रिवलस बनालिटी, कुछ अच्छी अच्छी बातें लिख दो। फ्रिवलस बनालिटी, फोन स्टॉप, इसमें एक वर्ड आया है फ्रिवलस बनालिटी। फ्रिवलस का मतलब क्या हुआ कि जो कोई कुछ भी अनओरिजिनल हो, ऐसे बकवास बातें हम लोग एक दूसरे के बारे में बोल देते हैं, तो कुछ नॉन सीरियस और बनालिटी के मतलब कोई भी बात बोल देते हैं, क्योंकि ईयर बुक में लिखना पड़ता है ना एक दूसरे के बारे में। Have a great summer, bro. फॉर दिस रीज़न I try make things right, but both meaningful and instructive. ईयर बुक का मतलब ये हुआ कि लास्ट में जब हम लोग जाते हैं, विदा होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, तो हम लोग एक दूसरे को कुछ देते हैं टोकन कि चलो भाई तुम मेरे बारे में कुछ लिखो। तो हम लोग क्या लिखते हैं, बुरी बातें तो लिखते नहीं, अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं। उसको कह रहा है फ्रिवलस बनालिटी, बनी हुई चीज़ें, अनओरिजिनल चीज़ें जिनका कोई बहुत मतलब नहीं है। तो उसके लिए बोल रहा है कि फॉर दिस रीज़न आई ट्राई टू मेक द थिंग्स आई राइट इन ईयर बुक्स बोथ। तो इसलिए मैं ईयर बुक में जो चीज़ें दूसरों के लिए लिखना चाहता हूँ, मैं उसको बहुत ही मीनिंगफुल बनाता हूँ और इंस्ट्रक्टिव। जैसे व्हेन बीइंग अटैक्ड बाय पुमा बी नॉइजी एंड मेक योरसेल्फ फ्लाई। तो इसने जैसे ईयर बुक में लिखा कि जब कोई तुमको कोई पुमा अटैक कर दे तो खूब जोर से चिल्लाओ और अपने आप को खूब बड़ा कर दो। तो इस तरीके की बातें ये लिखना पसंद करता था। And designed by Besieged. besieged by request to sign other people yearbook, and knowing this, I put a sign on the outside of interrogation room. दस आई एम बिसीज्ड बाय रिक्वेस्ट टू साइन अदर। जब लोगों को शायद वो मेरा पसंद आ गया तो लोग जो है वहाँ कहने लगे कि मेरा भी साइन करो, मेरा भी साइन करो। एंड नोइंग दिस, और ये जान करके मैं अपने इंट्रोगेशन रूम की डोर पे क्या लगाता हूँ, इंट्रोगेशन इन प्रोग्रेस, मतलब मैं सवाल जवाब कर रहा हूँ प्रोग्रेस में, और मैं तुम्हारी साइन बुक ईयर बुक बाद में साइन करूँगा। टिम फेलियर। सो वेयर वर वी? I asked Angel when I returned to you were telling why are you wearing separate suit. I ignored in subject point. You are telling me how you are and rat like Kicharo pelted Rolo with deadly dodgeballs. Angel just stares at me. सो वेयर वर, हम लोग कहाँ थे? मैंने एंजल से पूछा जब मैं रिटर्न किया रूम में। यू आर टेलिंग मी, तुम मुझे बता रहे थे कि वाई यू आर वेयरिंग दैट स्टूपिड सूट, कि तुम मुझे बता रहे थे कि तुमने इतना स्टूपिड सूट क्यों पहना हुआ है। आई यस, आई से इग्नोरिंग द सब्जेक्ट टॉन्ट। तो मैंने जो है उसका जो सब्जेक्ट का मतलब हुआ एंजल के टॉन्ट को मैं इग्नोर करते हुए आगे बोलता हूँ कि तुम मुझे बता रहे थे कि हाउ यू एंड द रैट लाइक स्कुटारो पेल्टेड रोलो विद डेडली डॉज बॉल्स, कि कैसे तुम और स्कुटारो ने रोलो को डॉज बॉल से मार दिया। एंजल जस्ट स्टेयर्स एट मी, वो मुझे घूरता है। He is dumbfounded by a brilliant question, a question that assumes the fact of respect not even रिवील्ड revealed, tricking suspect into admitting समथिंग something he did not admit it. फॉर ही इज डम्फाउंडेड। डम्फाउंडेड को एकदम आश्चर्यचकित है मेरे ब्रिलियंट क्वेश्चन से। एक ऐसा क्वेश्चन जो इस फैक्ट को मान के चलता है, अज्यूम करता है कि सस्पेक्ट ने अभी तक नहीं बताया, सस्पेक्ट मतलब जिसके ऊपर शक किया जा रहा है उसने अभी तक रिवील नहीं किया है। देयर बाय ट्रिक, इस तरीके से सस्पेक्ट को ट्रिक करने पर और इस तरीके से उससे कुछ उगलवाने पे जो वो नहीं अभी तक एडमिट किया, ये बहुत बड़ी बात थी जो मैं कोशिश कर रहा था। A classic interrogation technique. Not even here I asked Angel. Would I ask consult myself? Then I see no talking to me and someone else through the इंट्रोगेशन रूम interrogation room विंडो। windows. But I am not here. Ask Tudi. टुलुलू, Tululu. क्लासिक इंट्रोगेशन टेक्निक। ये इंट्रोगेशन टेक्निक बहुत अच्छी है जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये यहाँ नहीं चलेगी। एंजल बोला व्हाट, क्या? आई आस्क्ड नाउ, अब मैं अपने आप से कंफ्यूज होकर बोला इट इज़ देन दैट आई सी ही इज़ नॉट टॉकिंग टू मी। तब मैंने देखा कि वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, बट टू समवन ही सीज थ्रू द इंट्रोगेशन रूम विंडो, जिससे वो इंट्रोगेशन रूम विंडो से देख रहा है। स्कुटारो इज नॉट इन हियर। तो ये कौन अंदर आके पूछ रहा है? टूडी टुलुलू पूछती है क्या स्कुटारो नहीं है यहाँ पर? Tudi Tululu को दिखा दो. Yeah, Tudi Tululu.
बाथरूम, एंजल बोला। Oh, says Trudeau, I wanted him to sign his stupid yearbook. I interrupt, we know. You want Scudaro to sign it. You want me to sign it. Didn't you see what I wrote on it? Yeah, but I don't want you to sign it, said Trudeau, of course. टूडी, ओ सेज टूडी, टूडी कहती है आई वांटेड हिम टू, मैं चाहता था साइन योर स्टूपिड, मैंने इंटरप्ट करके पूछा हाँ क्या चाहते थे, इस ईयरबुक को साइन करना। वी नो, हम सब जानते हैं। यू वांट स्कूटारो टू साइन इट, कि तुम चाहते हो स्कूटारो उसको साइन करे। यू वांट मी टू साइन इट, तुम चाहते हो कि मैं साइन करूँ। डिडंट यू सी व्हाट आई रोट ऑन द डोर, क्या तुमने देखा नहीं मैंने डोर पे क्या लिखा था? Yeah, ये, बट आई डोंट वांट यू टू साइन इट, सेज टूडी। टूडी कह रहा है कि हाँ मैं नहीं चाहता कि तुम साइन करो। but of course you don't want to sign it right now, I answer. Out of respect for the fact I am conducting an interrogation, she stares at the suspect. Will you sign my yearbook, Angel? No, he won't sign your yearbook. I bark, he's busy too. Angel takes her yearbook and signs it, and it is as dull as it इज अनएजुकेटेड। ऑफ कोर्स यू डोंट वांट मी टू साइन इट राइट नाउ। मैं जवाब देता हूँ कि हाँ तुम चाहती हो कि मैं अभी इसको साइन ना करूँ। आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द फैक्ट दैट आई एम कंडक्टिंग एन, क्योंकि तुम रिस्पेक्ट कर रही हो इस फैक्ट के लिए कि मैं एक इंटरोगेशन कंडक्ट कर रहा हूँ, इसलिए तुम चाहती हो कि मैं अभी ये साइन ना करूँ। शी स्टेयर्स एट द सस्पेक्ट, वो घूरती है सस्पेक्ट को। विल यू साइन माई, एंजल से पूछती क्या तुम मेरी ईयरबुक साइन करोगे? नो, ही वोंट साइन योर टेक्स्ट बुक। आई बार, मैं जोर से चिल्लाता हूँ, बोलता नहीं वो तुम्हारी ईयरबुक साइन नहीं करेगा, क्योंकि वो भी बहुत बिजी है। एंजल टेक्स हर ईयरबुक और एंजल लेता है उसकी ईयरबुक और साइन कर देता है। एंड इट इज एज डल एज इट इज अनएजुकेटेड, और बिल्कुल डल, क्या लिखा है? यो टोडी यू रूल, ये साइन करके लिखा है उसमें, जो अनएजुकेटेड फील हो रहा है टिम को। बैक टू टू डी leaves. He spelled rule wrong or I tell him. Tell him, don't care, he's a finite conceding his educational deficiencies. Now deficiencies. Now tell me what you and Scudaro did to Rollo. He hands the yearbook back. तो वापस से ईयरबुक टूडी को दे देता है, टूडी चला जाता है। यू स्पेल्ड रूल रॉन्ग, मैं उसको बताता कि तुमने रूल को रॉन्ग लिखा है। डोंट केयर, उसने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फाइन। मैं कहता हूँ अब, और उसकी एजुकेशनल डिफिशिएंसीज, उसकी जो एजुकेशन की कमी होती है उसको हाईलाइट करते हुए बोलता हूँ। अब मुझे ये बताओ कि स्कूटारो और तुमने मिलकर रोलो का क्या किया? मंजनाब नरंजाज, wouldn't have to go to this route, wouldn't have to get tough, but you leave me little choice. And faster than I can save uncooperative suspect, Angel lunges across the table and rips my shirt in two. यू आर बोरिंग, तुम मुझे बोर कर रहे हो, बोलता है। गो टॉक टू, जाओ स्कूटारो से बात करो, वो बाथरूम में। तो मैं पहला फिस्ट जो है जोर से टेबल पे ऐसे मारता हूँ। ओके मंजनाज नरंजाज, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मुझे इस रूट पे ना जाना पड़े, इस रास्ते पे ना जाना पड़ेगा। वुडंट हैव टू गेट अप, ये तुम मेरे लिए मुश्किल करते जा रहे हो, लेकिन तुमने मेरे पास कोई चॉइस नहीं छोड़ी है। एंड फास्टर देन आई कैन से अनकोऑपरेटिव सस्पेक्ट, तो मैं और तेज़ी से ये कहना चाहता हूँ कि तुम अनकोऑपरेटिव हो, तुम मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करो, सस्पेक्ट भी हो। एंजल जो है तुरंत ही टेबल से उठता है और मेरी शर्ट जो है 2 टुकड़ों में फाड़ देता है। एंड एज आई look at the torn wedding clothes, I'm not supposed to wearing polo pants, we're late for dog. Says Kotaro is coming. Answers Angel and he pushes past me. He yanks side of the door and scribbling some on other side. He hands it back to me. एंड एज आई लुक डाउन एट द टोन वेडिंग, जैसे ही मैं देखता हूँ तो उसके वेडिंग के क्लोथ्स फटे हुए हैं, और जो मुझे आई एम नॉट सपोज टू बी वेयरिंग, क्योंकि मुझे घर पे नहीं पहने, लेकिन मैंने पहना तो वो फट गए हैं। डोर खुलती है। यू आर लेट फॉर डॉज बॉल, स्कूटारो बोलता है कि तुम डॉज बॉल के लिए लेट हो गए। कमिंग, आता हूँ, एंजल बोला। एंड एज ही ब्रशेस पास में, जैसे वो मुझसे सिकुड़ के मतलब टच होके जाता है, तो वो मेरा साइन ऑफ डोर पे क्या लिख देता है? एंड स्क्रिबलिंग समथिंग ऑन द अदर साइड, ही हैंड्स इट बैक टू मी। क्या लिखता है? एंजल रूल्स, उसको चढ़ाने के लिए लिख देता है। With this we come to an end of chapter 31, and tomorrow we will read chapter 32, which says if the bear don't fit, you must all quit. तो अभी के लिए बाय। और आप सब लोग जो भी देख रहे हैं और आपको बुक रीडिंग अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ 1-2 कमेंट्स करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है।